जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक्शन को अब और तेज कर दिया गया है। अब खबर यह आ रही है कि आतंकियों की जड़ों को काटने के लिए उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो किसी न किसी रूप में आतंकियों के मददगार साबित होते हैं। रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन को भी सुरक्षा तंत्र की इसी कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक ऐसा अभियान शुरू किया गया जो दहशतगर्दी के मंसूबों को बड़ी चोट देने वाला है। देखिए रिपोर्ट। आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त करने की कवायद। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन। दहशतगर्दी की जड़ों पर सुरक्षा तंत्र का प्रहार। रोहिंग्या बस्तियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस की दबिश। आतंक के नासूर ने जम्मू कश्मीर को रह रहकर सताया है। वक्त वक्त पर दहशतगर्दी ने जम्मू कश्मीर को वो जख्म दिए हैं जिन जख्मों की हुक पूरे सिस्टम को हिलाती रही है। लेकिन अब इसी आतंक के सफाई के लिए अब नई प्लानिंग, नई रणनीति पर काम किया जा रहा है। प्लानिंग के तहत रोहिंग्या शरणार्थियों की बस्ती पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इन बस्तियों में लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्यों इस बार रोहिंग्या जम्मू कश्मीर पुलिस के रडार पर है, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि रोहिंग्या बस्ती पर एक्शन क्या लिया जा रहा है। असल में जिन लोगों ने रोहिंग्या को पनाह दी है, अब उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मकान मालिकों को जमीन खाली करवाने के लिए 1 महीने की मोहलत दी गई है। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या का हुक्का पानी बंद किया जा रहा है। उनके बिजली पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब से कई साल पहले रोहिंग्या लोगों को जमीनों पर झुग्गियां बनाकर रहने की जगह दी गई थी। इस दौरान बिजली और पानी की सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों से साठगांठ करके पिछले कई सालों से बिजली पानी का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसलिए अब रोहिंग्या बस्तियां जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर आ गई हैं। और आइए अब ये समझते हैं कि आखिर रोहिंग्या बस्ती पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी दबिश क्यों चला रखी है। दरअसल ये वो लोग हैं जो सालों से अवैध रूप से बस्तियां बनाकर यहाँ रह रहे हैं। इन पर शिकंजा कसने का मतलब है आतंक के उस नेटवर्क को ध्वस्त करना जिसका इस्तेमाल करके आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़ी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। यही वजह है कि जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में अवैध रूप से रह रहे 4 रोहिंग्याओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। उनसे पूछताछ के दौरान कई अहम बातों का पता चला है। उसी जानकारी के आधार पर धरपकड़ को और तेज किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी सिलसिले में 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है। इसी छापेमारी के दौरान 2 महिलाओं समेत 4 ओवरग्राउंड वर्करों को शिकंजे में लिया गया है। ये सभी आतंकियों की किसी न किसी रूप में मदद कर रहे थे। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जम्मू संभाग के अलग अलग जिलों पर एक रेड चल रही है और टेरर पर शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि ये बता सकते हैं कि OGW के बिना मदद नहीं ले सकते थे आतंकी, आप उन्हीं OGW पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस का क्या कहेंगे? जम्मू जोन में जो आतंकी घटनाएं हुई थी उस संदर्भ में जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, जो OGW कहते हैं जिसे, उनके खिलाफ हमारी लगातार सर्चेस चल रही हैं और हमने भी हाल ही में 7 प्रॉपर्टी भी अटैच की है और आगे फर्दर भविष्य में भी इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। आने सर गिरफ्तारियां कितनी हुई है? क्योंकि हिरासत में के लिए हमने काफी लोगों को लाया है और पूछताछ के लिए काफी लोगों को लाया गया है और अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के दावे के मुताबिक बीते कुछ सालों में ऐसी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया जिसके आतंकी या तो रोहिंग्या बस्ती में या फिर शहर के बीचों बीच किराए का मकान लेकर रह रहे थे। रोहिंग्या बस्ती हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके, इन दोनों ही जगहों पर आतंकियों को ढूंढने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। यही वजह है कि उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं करवाया। आतंकी घटनाओं में जो सम्मिलित रहेंगे उनके खिलाफ हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इनके खिलाफ जैसे सर्च हमने की है और PSA और बाकी कार्रवाई भी की जाएगी। सर आपकी इस कार्रवाई से मदद मिल रही है क्योंकि बड़े लंबे समय से कुछ ऐसी घटना घटी नहीं है, लेकिन NSG की भी मदद ली जाएगी अब जम्मू संभाग में? सभी जगह पे सभी तरफ से हम मुस्तैद हैं और तैयार हैं इस संदर्भ को लेकर और आगे भी इसमें और कार्रवाई की जाएगी।
ओवरग्राउंड वर्कर वो लोग होते हैं जो आतंकियों के नेटवर्क को विस्तार देने का काम करते हैं। ये लोग स्थानीय होते हैं जिनका इस्तेमाल आतंकी अपनी मदद के लिए करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों को अपने घरों में जगह देते हैं, आतंकियों के खाने पीने से लेकर गोला बारूद मुहैया करवाते हैं और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी तमाम सुविधाएं देते हैं। इतना ही नहीं, ओवरग्राउंड वर्कर ऐसे लोग होते हैं जो स्थानीय लोगों का भरोसा जीतकर आतंकियों के लिए रेकी का काम भी करते हैं। इन्हीं के जरिए आतंकी सुरक्षा तंत्र से छिपने और फरार होने के रास्ते तलाशते हैं। यानी ये वो सीढ़ी होते हैं जिनके सहारे आतंकी वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। और ये सब कुछ ओवरग्राउंड वर्कर इसलिए करते हैं क्योंकि इसके एवज में मोटी रकम देने का लालच दिया जाता है। बदलते मौसम पे किस तरह की कार्रवाई आपकी तरफ से रहेगी? जैसे धुंध पड़ जाती है बॉर्डर एरिया पे, तो कैसी ऐसी सिचुएशन से लड़ने के लिए क्या आपकी मैन पावर को बढ़ाया जाएगा? सभी स्थिति में हम लड़ने के लिए तैयार हैं और अभी जैसे हमने सर्च की है और आगे भी हम लोग इनके खिलाफ OGW के खिलाफ कार्रवाई शुरू रखें। सर, अभी तक कितनी जगहों पे आपने कहा कि ये 50 से ज्यादा तो 50 से ज्यादा जगहों पे जो लोगों को हिरासत मिली है वो कितने लोगों की? पूछताछ चल रही है उनसे और काफी लोगों को हमने लाया है पूछताछ के लिए और अभी पूछताछ आगे और जारी रहेगी। पूछताछ में कुछ मदद मिली सर? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, उसके बाद। रियासी, राजौरी, पुंछ और गांदरबल समेत कई जगहों पर हुए आतंकी हमलों में ओवरग्राउंड वर्कर की भूमिका सामने आ चुकी है। यही वजह है कि आतंक की फैक्ट्री को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए उन लोगों को सबक सिखाया जा रहा है जो चंद पैसों के लालच में आतंकियों का साथ देते हैं और देश से गद्दारी करते हैं। और उधर पंजाब में अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अमृतसर पुलिस ने पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। पुलिस ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी हरविंदर रिंदा ग्रुप के 10 गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हैंड ग्रेनेड, ड्रोन, पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। यही आतंकी मॉड्यूल 28 नवंबर को बटाला में एक पुलिस अधिकारी के घर पर हमले का जिम्मेदार है। तो पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिली। आपको जो पंजाब पुलिस के चीजें बरामद हुई हैं वो सारी चीजें आपको दिखा रहे हैं। आतंकी कनेक्शन के 10 मामले ऐसे सामने आए के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 1 ग्रेनेड, 3 पिस्तौल, 1 ड्रोन इन सब से बरामद हुआ है। जो ट्वीट किया गया था वो आप ट्वीट भी दिखा रहे हैं। ये आतंकी कनेक्शन बताया जा रहा है इनका। और साथ ही एक केस भी सामने आया था जहां पर पुलिस अधिकारी के घर पर हमले का भी जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो 28 नवंबर को बटाला में हुआ था। संजय सर्किल थाना पुलिस बठिंडा जेल में बंद हार्डकोर अपराधी राजेंद्र उर्फ जोकर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर जयपुर लाई है। राजेंद्र उर्फ जोकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहा है, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए जेल से रंगदारी करने और मैडम माया के जरिए टारगेट तलाशने के भी आरोप हैं। रिपोर्ट देखिए। जयपुर पुलिस की कस्टडी में लॉरेंस का गुर्गा प्रोडक्शन वारंट पर भटिंडा से लाया गया जयपुर। जेल से लॉरेंस गैंग के लिए मांगता था रंगदारी। जयपुर में 2 व्यापारियों के धमकाने के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में जयपुर पुलिस पंजाब की भटिंडा जेल में बंद राजेंद्र उर्फ जोकर को प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आई है। बताया जा रहा है कि राजेंद्र उर्फ जोकर हरियाणा के उकलाना हिसार स्थित मुगलपुरा गांव का रहने वाला है। जोकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी शामिल रहा है और इस पर 21 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जानकारी के माने तो वो पहले भी भीलवाड़ा जिले में 20 पिस्टल और 37 मैगजीन के साथ हथियारों की तस्करी केस में पकड़ा जा चुका है। हमारे यहाँ जब हमने हथियार पकड़े थे और जब हमने सबसे पहला इनका गुर्गा पकड़ा था तो काफ़ी संजय सर्कल पुलिस ने इस पे काफ़ी मेहनत करते हुए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अभी हम भटिंडा से जो मुलजिम लेकर आए हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचे हैं। इस तरह से हमारे क्षेत्र के जो भी अपराध इन पूरी गैंग के द्वारा किए गए हैं उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं। राजेंद्र उर्फ जोकर गैंगस्टर लॉरेंस के सबसे खास गुर्गों में शामिल है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में उस पर कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिसमें 3 हत्या के केस भी शामिल हैं। हरियाणा में उसके खिलाफ 7
और पंजाब में 13 मुकदमे दर्ज है। पुलिस की माने तो भटिंडा जेल में रहते हुए जोकर गैंग के लिए रंगदारी वसूल कर रहा था। कि चीटिंग फॉर्जरी के कई मुकदमे हैं और ये हरियाणा दिल्ली में वांटेड है, तो इस तरह से क्योंकि अब ये गैंग बहुत फेमस है और इनसे सब कोई जुड़ना चाहते हैं, तो इन्हें लग रहा होगा कि इजी मनी है यहाँ पे, बाकी क्राइम करने में इतना इजी मनी नहीं है, किसी को फिरौती देकर पैसे मांगना ज्यादा आसान है, तो ये इससे जुड़ना चाह रहे हैं। दरअसल हाल ही में 2 कारोबारी को रंगदारी के लिए लॉरेंस गैंग की धमकियां मिल रही थी। कारोबारी की हत्या की साजिश भी रची जा चुकी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बदमाशों का प्लान फेल करते हुए मैडम माया समेत 8 बदमाशों को धर दबोचा, जिनसे पूछताछ में सामने आया कि फायरिंग का ऑर्डर भटिंडा जेल में बंद राजेंद्र उर्फ जोकर से मिलना था। अब तक की जांच में यह बात भी सामने आई है कि जोकर बेहद शातिर किस्म का बदमाश है। अपने टारगेट को सेट करने से पहले वो उसे अपनी ही गैंग के दूसरे गुर्गों से वेरीफाई करता था कि कारोबारी रंगदारी देने की हैसियत रखता भी है या नहीं। जब दूसरी टीम वेरीफाई कर देती है, तभी राजेंद्र उर्फ जोकर उस कारोबारी को गैंगस्टर रोहित गोदारा और अन्य बदमाशों से फोन करवाकर धमकियां दिलाता था। पुलिस पड़ताल में यह भी सामने आया कि लॉरेंस गैंग के कारोबारियों के नंबर पुलिस की गिरफ्त में आए योगेश सैनी और मोहम्मद अकील ने दिए। इसके बाद गैंग के दीपक सेन ने मैडम माया को कारोबारियों के नंबर दिए और यही नंबर मैडम माया के जरिए भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस के खास गुर्गे राजेंद्र उर्फ जोकर तक पहुंचाए गए, जिसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। क्राइम में का क्या मोटिव होता है? पैसा कमाने का मोटिव होता है। उनका मोटिव है कि वो क्राइम करके इजी मनी कमाएं। ये जो गुर्गे हैं ये सारे जोकर के लिए काम करते हैं और उनके द्वारा आदेश होने से ये एमपी से जाके हथियार लाते हैं। जयपुर के व्यापारियों को रंगदारी के लिए लॉरेंस की गैंग द्वारा धमकी भरे फोन कॉल के बाद जयपुर पुलिस और ज्यादा मुस्तैद हो गई है। पुलिस की साइबर सेल इन नंबरों और बदमाशों की सोशल मीडिया ग्रुप पर निगरानी कर रही है। इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई के जोकर समेत 8 बदमाश पहले ही पकड़े गए। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और इधर